Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 12, Memorandum and Articles, and its last video on objective based question and answers 1 to 15 from ICAF Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So, first question है कि under the Companies Act 2017, in which document would you find the principal line of business clause? So, principal line of business clause जो है वो Memorandum of Association में होती है. Second है a person may make an application in specified form and manner with a specified fee to the registrar for reservation of any name. If the application is refused by registrar, aggrieved person may prefer an appeal to commission within. अच्छा, अपील जो होती है कमीशन को उसका टाइम जो है दैट इज 30 डेज. रिजर्वेशन मैक्सिमम आपको 60 डेज तक के लिए मिलती है, लेकिन जो अपील का टाइम है रिफ्यूज़ल की सूरत में दैट इज 30 डेज. Companies Act 2017 allows the alteration of various clause of memorandum of association of the company. However, there is difference as to the procedure or requirement of law which clause cannot be altered. अच्छा, नेम क्लास जो है वो तो चेंज हो सकती है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन है और अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार है. सब्सक्रिप्शन क्लास जो है ये चेंज नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर होगा. लाइबिलिटी क्लास भी चेंज हो सकती है, उसका प्रोसीजर सिलेबस में नहीं है लेकिन लॉ में मौजूद है. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी चेंज हो सकती है, फॉर दैट स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है और कंफर्मेशन फ्रॉम कमीशन ली जाती है. तो सब्सक्रिप्शन क्लास जो है जिसमें मिलकर हम कह रहे होते हैं कि जी मिलकर हम एक कंपनी बना रहे हैं और हमें चाहते हैं कि एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया जाए, तो दैट क्लास कैन नॉट बी चेंज इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. A company may alter the provision of its memorandum so as to change the place of its registered office. और मेमोरेंडम में चेंज कर रहे हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट नॉट बी फुलफिल्ड फॉर द अल्टरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ द कंपनी. कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, ये तो ज़रूरी है. कंपनी कमीशन को अप्लाई करेगी फॉर अप्रूवल, ये भी ज़रूरी है. कंपनी इन्फॉर्म करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ द एक्चुअल शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी ज़रूरी है. फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द अदर रजिस्ट्रार इन ईच एंड एवरी केस. अच्छा, वैसे तो एज अ जनरल स्टेटमेंट आप इसे देखें तो ये बात ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप इस बात को देख रहे हैं कि मेमोरेंडम में क्लास चेंज हो रही है तो इसका मतलब है प्रोविंस भी चेंज हो रहा है, और प्रोविंस भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी चेंज हो रहा होगा. क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर एक सेपरेट कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस है. अच्छा, अब जो आंसर इसका प्रोबेबली दिया हुआ है दैट इज़ दिस डी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि जब प्रोविंस चेंज होता है तो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी चेंज होता है, तो तब फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफ़र तो करना होगा. लेकिन अगर स्टैंड लोन स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट बनता है, बट अगर ऊपर के इस सिनेरियो को कनेक्ट करें तो डी वाली सिचुएशन भी हर केस में अप्लाई हो रही होगी, क्योंकि अगर आप लाहौर से कराची शिफ्ट करते हैं, कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं, तो जुरिसडिक्शन ऑफ ऑफिस तो चेंज हो ही रही होगी. तो जब आप अल्ट्रेशन इन क्लास कर रहे होते हैं, हाँ विद इन प्रोविंस हो रहा हो तो उसके लिए तो अल्ट्रेशन ऑफ क्लास ज़रूरी ही नहीं होती. तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है और आप इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं. जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास द प्रोविंस और द पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस शैल बी मैंशनड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी proposes टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इस्लामाबाद, दे विल राइट इन देयर मेमोरेंडम दैट कि भाई उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होगा. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. The first clause of the memorandum is the name clause of the company which contains the name of company with the addition of appropriate parenthesis brackets जो होती हैं. Choose the incorrect parenthesis. अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड इज़ प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल ठीक है जी.
रहीम गारंटी लिमिटेड इज़ अ गारंटी लिमिटेड कंपनी, करेक्ट। द लॉयर पीएलसी, पाकिस्तान में ये नहीं अप्लाई होता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो इनकरेक्ट बताना था। खान एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पीएलसी जो है ये इंग्लैंड के अंदर तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पीएलसी ही लिखा जाता है, तो वहाँ पर अगर किसी बिजनेस के नेम के साथ पीएलसी लिखा हुआ है तो दैट वुड मीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट इन इंग्लैंड पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है पीएलसी कंपनीज के नाम के साथ नहीं लिखा जाता। Every company shall supply within a period of 14 days a copy of memorandum or articles of the company upon the request and payment of prescribed amount to its, जो लॉ में कॉपी के लिए लिखा हुआ वो मेंबर को देनी है कॉपी। What type of resolution is required to change company's name? कंपनी का नाम चेंज करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, ऑन चेंज ऑफ नेम रिक्वायर्ड होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। In relation to a company's articles of association, which of the following is incorrect? The articles of association set down the internal regulations of a company. तो ये बात तो ठीक है। Promoters may or may not submit their own form of articles when submitting the form necessary to form a company limited by shares. अच्छा, प्रोमोटर्स कहते हैं उन लोगों को जो कंपनी को रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो अपने आर्टिकल्स जमा ना करवाएं या करवाएं, ऑप्शनल होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, ये बात भी ठीक है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी एंड द मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स, बिल्कुल जी बाइंडिंग होते हैं कंपनी पर और मेंबर्स पर, ये बात भी ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बी चेंज बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये गलत है, स्पेशल रेजोल्यूशन से चेंज कर सकते हैं। सो इनकरेक्ट वन बताना था तो डी। 10th है, अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम देन फॉर्मर नेम इज रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड अलॉन्ग विद द न्यू नेम फॉर अ पीरियड ऑफ, तो कंपनीज एक्ट 2017 में जो टाइम लिमिट है दैट इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। A company has been incorporated with the name in contravention of the relevant provision of Companies Act. Now the directors have received an order from the registrar to rectify the name after providing an opportunity of being heard. The name is required to be changed. जब रजिस्ट्रार डायरेक्शन देता है तो फिर 30 डेज के अंदर नाम चेंज करना होता है। If alteration affects the substantive rights or liabilities of members or of a class of member, it shall be carried out only if majority of at least जो क्लास अफेक्टेड होते हैं उनका 75% और 3/4 ऑफ द मेंबर्स जो अफेक्टेड हैं वो अगर एग्री करेंगे तो अल्ट्रेशन होगी, वरना अल्ट्रेशन नहीं होगी। Blank of the memorandum of association contains the amount of share capital with which the company proposes to be registered, so this is called capital clause। The blank and blank of every, now it is mandatory for unlimited companies as well, shall be displayed outside companies every office or place of business in a conspicuous position। तो दो चीज़ें जो आपको डिस्प्ले करनी होती हैं वो है नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर होता है इनकॉर्पोरेशन नंबर। जैसे हमारा CNIC का नंबर हर पर्सन का डिफरेंट है, ऐसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, हर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर यूनिक होता है। Whatever name is proposed, the final authority to decide whether or not a name is in line with the provision of Companies Act 2017 lies with the Commission। और इवन कमीशन का डिसीजन इस हद तक फाइनल होता है कि आप इसे किसी कोर्ट और अथॉरिटी में भी चैलेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।